भिलकता बचपन। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। वहां पर तालिबान के कब्जे के बाद हालात कैसे हैं, बच्चे किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। आज अफगानिस्तान परेशान है, वहां के लोग परेशान हैं। हालात ये हैं कि आज अफगानिस्तान सिसक रहा है, दर्द से कराह रहा है और जो पीड़ा है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तालिबान का डर ऐसा है कि लोग बस अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। अफगानिस्तान के दर्द को बयां करती चंद तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तो सिर्फ चंद तस्वीरें हैं, ऐसी ना जाने दर्द की कितनी कहानियां हैं। कुछ दुनिया देख रही है और कुछ अफगानिस्तान में तालिबान की गोलियों की गड़गड़ाहट में ही गुम होकर रह गई हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बच्ची काबुल की सड़क के किनारे सो रही है। इसे क्या पता था कि इसका जो बचपन खिलौनों के बीच बीतना था वो काबुल की सड़कों पर तालिबान के आतंक के बीच गुजरेगा। ना इसे अपने घर का पता है, ना ही ये पता है कि इसके माँ बाप और परिवार वाले कहाँ हैं। ये बच्ची यतीम है या नहीं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इसके माँ बाप परिवार वाले कहाँ हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या ये बच्ची अपने परिवार वालों से बिछड़ गई है? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हमने हाल ही में सामने देखी थी, वो तस्वीरें हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह से भगदड़ मची थी, उसमें किस तरह से बच्चे अपने परिवार वालों से बिछड़ गए थे, वो तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई थी। और अब एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप एक बच्ची को देख सकते हैं, किस तरह से काबुल की सड़क के किनारे ये बच्ची सोती हुई नजर आ रही है। अब इसके भविष्य का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। छोटी सी उम्र में ही जिंदगी ये दिन भी दिखाएगी, इस बच्ची को कहाँ पता था। और अब जब इस बच्ची का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये बच्ची सड़क के किनारे सोती हुई नजर आ रही है, ऐसी न जाने कितनी जिंदगियां हैं जो तालिबान के कब्जे के बाद प्रभावित हुई हैं। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो इस वक्त बेबसी के साये में जी रहे हैं। ना जाने कितने लोग हैं जो बस अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे ये भी उनके लिए बड़ा सवाल है। अब एक दूसरी तस्वीर पर भी गौर कर लीजिए, जिसमें अफगान शरणार्थी अमेरिका की धरती पर कदम रख रहे हैं और पीछे सारी खौफनाक यादों के अलावा अपनी सारी जमा पूंजी, घर जायदाद भी छोड़ आए हैं। इनके चेहरे पर खुशी है कि अब ये महफूज हैं और तालिबान के कठोर कानूनों का साया इन पर दूर दूर तक नहीं पड़ेगा। लेकिन चुनौती है आगे जिंदगी को बढ़ाने की, फिर से नई शुरुआत करने की। अफगानिस्तान को दिए तालिबान के जख्मों को भूलकर नई जगह, नई दुनिया में फिर से नई शुरुआत करने की। ये लोग जानते हैं कि अब आगे की डगर आसान नहीं होगी। नई जगह है, नया काम धंधा ढूंढना होगा, परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठानी होगी। पता नहीं ये लोग इतनी सारी मुश्किलों से कैसे निपटेंगे, लेकिन इन्हें पता है तो बस इतना कि जिंदगी जैसी भी होगी तालिबान के राज से तो बेहतर ही होगी। जिंदगी मुश्किल भरी जरूर होगी, लेकिन उसमें तालिबान के कठोर कानून नहीं होंगे। जिंदगी चाहे कैसी भी होगी, तालिबान के राज से बेहतर होगी। एक और तस्वीर में आप काबुल एयरपोर्ट का नजारा भी देख सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि एक विमान आएगा जिसमें बैठकर वे अफगानिस्तान से बाहर चले जाएंगे। एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले रास्तों में जान जाने का भी खतरा है, क्योंकि जो लोग हैं, जो तालिबान के लड़ाके हैं, वो वहां पर हैं। वो जिंदगी के साथ कब खिलवाड़ कर दें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कब जान जोखिम में उनकी जान जोखिम में पड़ जाए, लोगों की जान जोखिम में पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब वो तालिबान के लड़ाकों की गोलियों का निशाना बन जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस बच्ची की आंखों के दर्द को समझिए। गुमसुम ये बच्ची है, बेबसी में ये बच्ची नजर आ रही है। अब ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जमा हो रखी है। ये लोग बाहर जाना चाहते हैं, देश छोड़ना चाहते हैं। भीड़ को जो तालिबान है वो नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश छोड़कर मत जाइए, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको सारे अधिकार देंगे। अब ये तीसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए, किस तरह से अमेरिका की धरती पर तालिबान के साये से बचकर जो अफगानिस्तान के शरणार्थी हैं वो पहुंचे हैं।
महफूज खुद को महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो इस बच्ची का दर्द है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। जरा सोचिए इस बच्ची की उम्र कितनी होगी, जरा सोचिए जिंदगी इसे किस तरह के दिन दिखा रही है, जरा सोचिए क्या इस बच्ची की जो जिंदगी है वो सड़कों के किनारे इस वक्त होनी चाहिए थी। ये अपने आप में वो सवाल हैं, ये वो जख्म हैं जो तालिबान ने अफगानिस्तान को दिए हैं, अफगानिस्तान के नागरिकों को दिए हैं, वहां के बच्चों को दिए हैं। अब लोग बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लोग चाहते हैं अफगानिस्तान छोड़ दें, लेकिन क्या अफगानिस्तान छोड़ने से उनका काम हो जाएगा? क्योंकि परेशानियां आगे भी जिंदगी में आएंगी, दिक्कतें आगे भी जिंदगी में आएंगी, मुश्किलें होंगी, लेकिन लोग जानते हैं तो बस इतना कि जो दिक्कत इस वक्त उनके सर पर मंडरा रही है, जो परेशानी इस वक्त उनके सर पर मंडरा रही है, जो तालिबान कुंडली मारकर बैठ गया है, उस तालिबान से बेहतर ही उनकी जिंदगी होगी। क्योंकि जो दर्द इस वक्त अफगानिस्तान महसूस कर रहा है उसे भले ही शब्दों में बयां करना मुश्किल हो, लेकिन उस दर्द का जवाब क्या है, उस दर्द का इलाज क्या है, उस दर्द का मरहम कौन लगाएगा उस दर्द पर, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठक कर रहे हैं, G7 देशों के साथ बैठक कर रहे हैं। अब उस बैठक में तालिबान को मान्यता देने पर सहमति बनेगी या फिर तालिबान के पर कतरे जाएंगे, तालिबान पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। क्योंकि तालिबान पर प्रतिबंध लगना बेहद जरूरी है। प्रतिबंध लगना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो तालिबान वो 1998 वाले दौर को वापस ले आएगा, वो दौर जब जिंदगी जहन्नुम थी, लोग बीच सड़क पर गोलियों से भून दिए जाते थे, शरिया कानून उन पर थोप दिया जाता था, महिलाओं को पूरी तरह से अपने शरीर को ढक कर बाहर निकलना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो फिर उन्हें कोड़े मार दिए जाते थे, गोलियां मार दी जाती। तो अब यहाँ पर कुछ चंद सवालों के साथ आपको छोड़कर चलते हैं कि आखिर जो दर्द अफगानिस्तान झेल रहा है उसका इलाज क्या है। क्या दुनिया की बड़ी शक्तियां जो दावा करती हैं कि उनके पास तमाम तरह के हथियार हैं, वो किसी पर भी कभी भी नियंत्रण कर सकते हैं, क्या वो अपने कदम आगे बढ़ाएंगी? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मिलना बेहद ज़रूरी है। जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं उनको इस पूरे मामले पर पहल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि समाधान निकलना बेहद ज़रूरी है, वरना जिंदगियां यूं ही बिलकती हुई नजर आएंगी और अफगानिस्तान में जो बचपन है वो यूं ही बिलकता हुआ नजर आएगा और लोग इसी तरह अफगानिस्तान छोड़कर जाने को मजबूर होंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।